सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक लेसन में से 20 डू और डाई क्वेश्चंस। ये 20 एमसीक्यू हैं जो मेरे हिसाब से डू और डाई ये करना ही करके जाना है, करके ही जाना है, यही आना है। इनमें से क्वेश्चन श्योर आएगा। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने पीडीएफ में दिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला क्वेश्चन दिया बेटा, ऑन हीटिंग विद कंसिडर NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 व्हाइट फॉस्फोरस गिव्स अ गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द गैस। पहली बात तो वो गैस होती है बेटा PS3, ठीक है। अब जस्ट स्टूडेंट पढ़िए। इट इज़ हाईली पॉइजनस एंड स्मेल लाइक रोटन फिश, ठीक है। इट इज सॉल्यूशन वाटर डिस्कम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इट इज मोर बेसिक दैन अमोनिया। इट इज़ लेस बेसिक दैन अमोनिया। देखो उसने कहा था इज इनकरेक्ट, तो बेटा इसमें आंसर है थर्ड। इट इज़ मोर बेसिक, ऐसा नहीं होता, लेस बेसिक होता है, तो पहले का आंसर है थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन बी इन्वॉल्व इन पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ऑप्शंस हैं कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बोरॉन। तो बेटा इसमें फॉस्फोरस शो करता है कि फॉस्फोरस में डी ऑर्बिटल होता है। अगर आप देखो कार्बन, नाइट्रोजन और बोरॉन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो ऑप्शन है बेटा आपका थर्ड। जिसमें डी होगा ना, पी और डी, तो बन जाएगा पी पाई डी पाई। इन द प्रिपरेशन कंपाउंड एजेनॉन यानी पार्टलेट हैड taken O2 plus PTF6 minus as a base compound. This is because both O2 and xenon have same size. Both O2 and xenon have same electron enthalpy, same ionization enthalpy, are gases, same ionization enthalpy. That was the basic. तो इसमें ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट आता है in solid state PCl5 is a covalent solid octahedral structure. Ionic solid PCl6 plus octahedral and PCl4 minus tetrahedra. Ionic solid with PCl4 plus tetrahedral and PCl6 octahedra. तो बेटा इसका ऑप्शन है फोर्थ, क्योंकि PCl5 सॉलिड स्टेट में टेट्राहेड्रल कैटायन और ऑक्टाहेड्रल एनायन के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगला आते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द आर पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, आइसो स्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखो CO3 2 माइनस, C का एटॉमिक नंबर 6, O का होता है 8 और 3 है, तो 8 3 24 6 30 और 2 नेगेटिव आ गए तो 32। N का होता है 7, O का होता है 6, तो O का होता है 8 8 3 24 7 31 32। इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, sp दोनों का sp2 होता है, तो पहला ही है जी ये। तो क्योंकि ClO3 माइनस और CO3 2 माइनस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। SO3 2 माइनस और N3 माइनस का भी डिफरेंट होता है बेटा, प्लेनर होता है। और क्या कहते हैं, ClO3 माइनस और SO3 2 माइनस का भी डिफरेंट होता है, ओके। Affinity for hydrogen decreases in the group from fluorine to iodine. Which of the halogen acid should have the highest bond dissociation enthalpy? देखो बेटा, एक दिया HF, HCl, HBr, HI। ऑब्वियस HF होगा, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी EH, वेयर इज एलिमेंट बॉन्ड्स इज गिवन बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो जिसकी EH की बॉन्ड की एनर्जी कम होगी वो तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर दिया NS3, PSC, SS3, SBS3। तो आपको देखो सबसे कम वैल्यू किसकी है, SBS3 की वैल्यू है 255, दैट्स वाई SBF3 यानी कि फोर्थ। 8th क्वेश्चन देखो, ऑन एडिशन ऑफ कंसिडर H2SO4 टू अ क्लोराइड सॉल्ट कलरलेस फ्यूम्स आर इवॉल्व, बट इन केस ऑफ आयोडाइड सॉल्ट वॉलेट फ्यूम्स आर इवॉल्व। दिस इज बिकॉज H2SO4 reduces HI to I2, HI is of violet color, HI gets oxidized to I2, HI changes to HiO3। देखो बेटा वॉलेट कलर होता है आयोडीन के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा थर्ड। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फॉर्म 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट H3PO2, H3BO3, H3PO4 और H3PO3। तो बेटा देखो 3 फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट वही देता है जो जितने ज़्यादा H+ दे पाएगा, ठीक है। अगर आप देखो H3PO2 तो वो सिर्फ एक H+ देगा, H3BO3 कोई H+ नहीं देगा, H3BO4 3 H+ देगा, H3PO3 2 H+। तो यहाँ पर H3PO4 तो थर्ड है जी, ठीक है। तभी तो इसको ट्राई बेसिक भी कहते हैं, ट्राईप्रोटिक भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 इज ड्यू टू लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, प्रेजेंस ऑफ 2 OH एंड 1 pH, प्रेजेंस ऑफ 1 OH 2 pH एंड हाई इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी ऑफ फॉस्फोरस। तो देखो बेटा जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच होता है दैट इम्पार्ट द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। सो H3PO2 में 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं P से, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा थर्ड। क्वेश्चन 11 देखिए, ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट फॉर्म ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड लेड, ठीक है। द ऑक्साइड फॉर्म आर, लेड नाइट्रेट होता है बेटा PbNO3, ठीक है, PbNO3 ट्वाइस। तो इसको हीट करते तो क्या बनता है, तो बेटा जब इसको हीट करते तो एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और एक लेड ऑक्साइड बनता है। तो इसमें ऑप्शन आएगा बेटा सेकंड। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल इक्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो एलोट्रॉपी। ऑब्वियसली जिसका सिंगल बॉन्ड वीक होगा, ठीक है, वो शो नहीं करेगा। नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड वीक होता है, बिस्मथ का
स्ट्रॉन्ग होता है, एंटीमनी स्ट्रॉन्ग होता है, आर्सेनिक स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रोजन शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं बेटा 13 क्वेश्चन। देखिए मैक्सिमम कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज, देखो बेटा कोवलेंसी का होता है कितने ऑर्बिटल होते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2 2s2 2p है 2p3। तो लास्ट शेल में 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं, एक एस का आ रहा है और 4 ऑर्बिटल आ रहे हैं, एक एस का और 3 पी के, तो 4 हो गए। ठीक है, तो इसकी कोवलेंसी कितनी हुई 4 की। तो यहाँ पे आंसर आएगा थर्ड में फोर्थ ऑप्शन है। 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ध्यान सुनो, रॉन्ग सिंगल एन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल पीपी बॉन्ड, नहीं ये सही स्टेटमेंट है। एन सिंगल बॉन्ड जो होता है वीकर होता है पीपी बॉन्ड से। ठीक है, तो बाकी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही आ गया, पढ़ के देख सकते हो। पीएससी एक्ट एज लिगेंड, हाँ सही है ये भी। एनोड इज पैरामेग्नेटिक नेचर, बिल्कुल सही है। कोवलेंस नाइट्रोजन इज 4, बिल्कुल सही है। ब्राउन रिंग इज फॉर्म इन द रिंग टेस्ट फॉर NO3, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। ब्राउन रिंग का फॉर्मूला कौन सा होता है, देखो FeH2O5 NO के ऊपर +2, ये होता है जी, इसके साथ में SO4 होता है ना, तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट। 16 क्वेश्चन देखिए, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, however bismuth form only one well characterized oxygen compound in +5 oxidation state, the compound is, देखो बेटा एक बात दिमाग में रखना, बिस्मथ +5 शो नहीं करता, लेकिन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो शो करेगा। तो इसमें क्या क्या दिया, Bi2O5, Bi5F6, BiCl5, Bi2S5, ऑब्वियस है BiF5, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, 17 क्वेश्चन को देखते हैं जी अब हम। ठीक है, 17 क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन दिया हुआ है, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब दिमाग में रखो, बहुत ध्यान से सुनना कि हम इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर के रूप में कैसे, रिडक्शन पोटेंशियल किसको दिया हुआ है, देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो बेटा देखो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा है, PrO4 नेगेटिव, यानी सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसके बाद कौन है, IO4 माइनस फिर ClO4। ठीक है, कीप इट इन माइंड, मोर E0 वैल्यू, मोर रिडक्शन पोटेंशियल, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये आएगा थर्ड। 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आप देख सकते हो I और इनका क्या होता है 7 होता है लास्ट में। ठीक है, Cl के लास्ट में क्या होता है 7 होते हैं, 7 दूनी 14 7 21, यहाँ पे I क्या 7 हो गया और यहाँ पे कितने हो गए 6 दूनी 12 7 19, पैर तो है नहीं। सेकंड में देखो बेटा Br का आउटर मोस्ट में कितना 7 और O के कितने हैं 6 दूनी 12 एक 13, 13 7 20, 7 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और एक 13। ठीक है, तो ये हो जाए 13 7 20, तो दोनों में 20 हो गया ना, तो ये सेकंड है जी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर में लास्ट के शेल के इलेक्ट्रॉन देख लिया करो, बस वो सेम है तो बस आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब ये नहीं होता कि यहाँ भी सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन अपने आप सेम हो जाती है यार। Br देखो सेंट्रल एटम Br दोनों का सेम, सीधी बात है। ICl2 और ClO2 में सेंट्रल एटम I और Cl है, होगा नहीं। सेकंड में सेंट्रल एटम Br, सेकंड एटम Br, यह हो सकता है। थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, तो सेकंड ही होगा। सेंट्रल एटम सेम है तो फिर अपने सराउंडिंग के एटम के इलेक्ट्रॉन देख लो सेम है या नहीं है, क्योंकि देखो Br दोनों में सेम हो गया तो O2 के ऊपर माइनस, एक O का होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 दूनी 12 और एक नेगेटिव 13 हो गया। यहाँ पे देखो F का कितना होता है 7 होता है ना वैलेंस, 7 दूनी 14 एक प्लस के होता है 13, सही हो गया। 19 क्वेश्चन देखो, द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन द एनाइन ऑफ द कंपाउंड NaH2PO2 सोडियम बाइफॉस्फेट विल बी, क्या होगा ऑक्सीजन स्टेट। तो बेटा बहुत सिंपल है, आप निकाल सकते हैं Na का 1, H का 1 हो जाएगा 3 हो गया यहाँ पर, P का X और O का -4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 4 + 1, तो ये आ जाएगा थर्ड। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल शेप, इनमें से कौन सा टेट्राहेड्रल नहीं होगा। देखो बेटा सिंपल है, आप यहाँ पर देखो कितने इसके यहाँ पर आप ना इलेक्ट्रॉनिक मेथड, मैंने हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ी वीडियो बनाई है, आप उसमें से देख सकते हो। यहाँ पर NH4+ का sp3 होता है, SiCl का sp3 होता है, SF4 का नहीं होता बेटा। ठीक है, SF4 में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है ना, इसका sp3d होता है, तो यहाँ पर होगा जी SF4, तो थर्ड। ठीक है, सो दीज आर सम क्वेश्चंस फ्रॉम P ब्लॉक, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, तो प्रैक्टिस आउट मोर एंड मोर, और कोई भी डाउट हो तो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। और मैंने बहुत और भी क्वेश्चन, लगभग 30-40 क्वेश्चंस और मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन डाले हुए हैं, तो आप उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। कीप वर्किंग हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।